अधिकतर खाड़ी देशों के लिए मीठे पानी का मुख्य स्रोत डीसैलिनेशन प्लांट हैं। यहां पर किसी भी तरह का हमला इन देशों की 51 करोड़ लोगों की आबादी को प्यासा मार सकता है। यूएई, सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, कतर जैसे देशों में डीसैलिनेशन प्लांट से पीने का पानी मिलता है। साल 2023 में एक शोध पत्र के अनुसार दुनिया भर में 40% डीसैलिनेशन किए गए पानी का उत्पादन खाड़ी देशों में होता है। संयुक्त अरब अमीरात में पीने के पानी का करीब 42% हिस्सा ऐसे ही प्लांट्स के द्वारा आता है। वहीं कुवैत में यह आंकड़ा 90%, ओमान में 86% और सऊदी अरब में 70% है। सऊदी अरब किसी भी अन्य देश की तुलना में सबसे अधिक डीसैलिनेशन किए हुए पानी का उत्पादन करता है। इस तरह खाड़ी देशों के आर्थिक विकास में डीसैलिनेशन किए हुए पानी की महत्वपूर्ण भूमिका है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फारस की खाड़ी के किनारे तटरेखा पर सैकड़ों डीसैलिनेशन प्लांट्स मौजूद हैं। ये सभी प्रोजेक्ट्स ईरानी मिसाइलों या ड्रोन की जद में आते हैं। खाड़ी देशों में कई डीसैलिनेशन प्रोजेक्ट ऊर्जा परियोजनाओं से भी जुड़े होते हैं। मतलब वहां समुद्री पानी से बिजली भी बनाई जाती है और खारे पानी को मीठा करने की प्रक्रिया भी होती है। और इसीलिए इन देशों के ऊर्जा संबंधित किसी भी प्रोजेक्ट पर हमला दोहरा असर डाल सकता है। अगर किसी बड़े डीसैलिनेशन प्रोजेक्ट पर हमला होता है और प्लांट बंद हो जाता है तो कुछ शहरों को मिलने वाला पानी कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा। खाड़ी देशों में इससे इमरजेंसी यानी कि आपातकाल जैसी स्थिति बन जाएगी और किसी नए प्रोजेक्ट को दोबारा खड़ा करने, शुरू करने या चालू करने में समय लगेगा और इसीलिए ये एक लंबी अवधि की काफी बड़ी समस्या बन जाएगा। इस दौरान खेती, उद्योग, हर चीज पर असर पड़ेगा और स्वाभाविक रूप से इससे आर्थिक अनिश्चितता काफी बढ़ेगी। तो दुनिया में सबसे बड़ा प्रश्न इस समय यही है कि ये युद्ध कब खत्म होगा। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ से जब यही पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसकी कोई समय सीमा नहीं है, 4 से 6 हफ्ते या 6 से 8 हफ्ते भी लग सकते हैं। हेगसेथ ने बयान दिया कि यह अंतिम निर्णय राष्ट्रपति ट्रंप के आकलन पर निर्भर करेगा। We have our own goals and guidance and things military objectives that we're moving toward and things that we look at. And as he's articulated, he said 4 to 6 weeks, 6 to 8 weeks, 3. It could be any particular number, but we would never reveal precisely what it is because our goal is to finish those objectives. And we're well on our way. And the chairman and I look at this every single day. It will be the president's determination and the president's determination alone when those objectives are complete and when it serves the interest of the American people to cut that deal, to make sure that Iran doesn't have a nuclear capability and ultimately that our objectives, our interests are advanced.